एक बार एक श्रावक का बेटा मर गया। वह बहुत दुखी हुआ। श्रावक का अर्थ होता है सुनने वाला। वह बुद्ध को सुनता था। शायद सुनता ही था पर समझता नहीं था। शायद कानों से सुनता था, मन से नहीं सुनता था, इसीलिए दुखी हुआ। दुखी होना स्वाभाविक था, लेकिन दुख में ही डूबे रहना यह दर्शाता था कि उसने बुद्ध को केवल सुना था, समझा नहीं था। शायद नाम का ही श्रावक था। यदि वास्तव में श्रावक होता तो दुख में डूबता नहीं। जब बुद्ध को पता चला कि उनके एक श्रावक का बेटा मर गया और वह बहुत दुखी है, तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसे समझाया। पर श्रावक को बुद्ध की बातें समझ नहीं आई। वह बुद्ध की बातों को सुन ना सका। इतने सालों से बुद्ध को सुनते आ रहा था, लेकिन अब जब समय था बुद्ध को समझने का, उन्हें सुनने का, तो बुद्ध से चूक गया। ये सूत्र है, जब मन विचलित होता है तो समझदारी की बात भी समझदारी की नहीं लगती। उस श्रावक का दुख कुछ ऐसा था कि पूरे गांव के लिए चर्चा का विषय बन गया। उस श्रावक ने नियम बना लिया था कि वह प्रतिदिन शमशान जाता था, उस जगह पर जाकर रोता था जहां उसके बेटे को जलाया गया था। यदि कोई साधारण व्यक्ति इस तरह रोता तो शायद उसके बारे में गांव में चर्चाएं ना भी होती, लेकिन वह बुद्ध का अनुयायी था, इसलिए उसके विषय में चर्चाएं होने लगती हैं। वह श्रावक करीब करीब विक्षिप्त हो गया था। वह शमशान में जाकर उस बेटे से बात करता था जो जीवित ही नहीं था। उसने बुद्ध को सुनना भी बंद कर दिया था। उसे बेटे के शोक ने ऐसा घेर लिया था कि उसे बुद्ध नजर ही नहीं आ रहे थे। भिक्षु रास्ते पर मिलते तो वह उन्हें नमस्कार भी ना करता। बुद्ध के पास खबरें आने लगी कि उनका अनुयायी विक्षिप्त होने लगा है, तो बुद्ध ही करुणावश एक दिन उसके घर गए और उससे उसके शोक का कारण पूछा। बुद्ध ने पूछा, उपासक क्यों शोक कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, पुत्र की मृत्यु हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। उपासक का अर्थ होता है जो गुरु के पास बैठता है। वह श्रावक बुद्ध के पास बैठता था, लेकिन पास बैठने का भी कोई फायदा नहीं है अगर सुनने वाला सुनाने वाले को सुने ही ना। तो ना तो वह उपासक था और ना ही श्रावक। बुद्ध के पास आया था तो बुद्ध की करुणा उन्हें उसके पास तक ले गई। बुद्ध ने दोबारा से पूछा, उपासक क्यों शोक कर रहे हो? श्रावक ने कहा, भंते, पुत्र की मृत्यु हो गई। क्या आपको पता नहीं चला? क्या आपको पता नहीं चला कि मेरा एक लौता बेटा मर गया है? मेरा एक लौता बुढ़ापे का सहारा मर चुका है। ऐसा कहते हुए ही वह श्रावक रोने लगा। बुद्ध ने श्रावक से कहा, जो मर सकता था वही मरा है, जो नहीं मर सकता वह नहीं मरा। जिसका मरना निश्चित ही था वही मरा है, और जिसे मारा ही नहीं जा सकता उसे मारने का कोई तरीका नहीं है और ना ही वह मर सकता है। कुछ अनहोना नहीं हुआ है, बात बस इतनी है कि तुमने उस चीज से खुद को बांध लिया है जिसका नष्ट होना निश्चित था। गौर से देख, वही मरा है जो मरण धर्मा था। जो मरण धर्मा था उससे तूने खुद को जोड़ लिया, और जो अमृत है जिसे मारने का कोई तरीका नहीं, और उसकी खोज तूने बंद कर दी। क्या अपने पुत्र की मृत्यु से भी तू ये ना समझ पाया कि समय कम है? तेरा भी मरना निश्चित है। इससे पहले कि तेरी आंखें बंद हो जाएं, अपने भीतर की आंखें खोल ले। सच्चाई को तू कितना भी अस्वीकार कर, पर उससे लाभ क्या है? तू व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहा है। जो घटा है उससे कुछ सीख और अपनी बेहतरी के लिए कार्य कर। इस अवसर को चूक मत, इस मौके को ध्यान का उपाय बना ले। जब भीतर गहन दुख पैदा होता है तो दो संभावनाएं हमारे सामने आती हैं। पहली संभावना बिखर जाने की और दूसरी संभावना संवर जाने की। अब ये तेरे हाथ में है कि तुझे खुद को नष्ट करना है या फिर खुद को जानना है। खुद को पहचानने की कोशिश कर। तेरे भीतर भी वो है जिसे नष्ट करने का कोई तरीका नहीं। अगर तू खुद को जान गया तो तू उसे भी जान जाएगा जो तेरे बेटे के भीतर था और जिसे मारने का कोई तरीका नहीं। क्या तुम जानते हो दुख और भय का कारण क्या है?
दुख और भय का कारण है अपने आप को किसी ऐसी चीज से बांध लेना जिसका नष्ट होना निश्चित है। जिन चीजों से मनुष्य अपनी प्रीति जोड़ लेता है वही चीजें उसे भय और दुख देती हैं। इसीलिए संग साथ सबके रहो, लेकिन प्रीति उसी से जोड़ो जो शाश्वत है। जीवन को जागने में लगाओ, निंद्रा और तंद्रा में नहीं। दुख में डूबे रहना निंद्रा है और ध्यान में लगना जागना है। इसलिए जागने का प्रयास करो। सारे दुखों के मूल में मृत्यु है और मृत्यु को ही हम अंत समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। मृत्यु से भी आगे कुछ है और उसे जानने के बाद दुख नहीं रहता। भय और शोक एक साथ जुड़े हुए हैं। जब तक तुम उसे ना जान लोगे जो मृत्यु से भी परे है, तब तक भय रहेगा, और जब तक भय है तब तक शोक का रहना निश्चित है। अभी इसी क्षण तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प इसी तरह से रोते हुए मर जाओ, और दूसरा विकल्प है कि इस दुख का ध्यान के लिए उपयोग करो। प्रीति छोड़, जिन चीजों से तूने खुद को जोड़ रखा है अपनी समझदारी से उन्हें अलग कर दे और उसके पीछे जा जो शाश्वत है। उसकी खोज में निकल जो वास्तविकता है, जो तू है। इस कहानी का निष्कर्ष है कि संग सबके साथ रहो, लेकिन नाता अपने अंतरतम से जोड़ो, अपने भीतर जोड़ो। यदि बाहर नाता जोड़ोगे तो दुख का मिलना निश्चित है। और इस वहम से बाहर निकलो कि आज दुख नहीं है तो कल भी दुख नहीं होगा। हर क्षण दुख बढ़ रहा है और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे दुख बढ़ेगा। इसलिए अपने भीतर उतरने का प्रयास शुरू कर दो, अपने आप को जानने का प्रयास शुरू कर दो। आपके जीवन में कितना दुख आने वाला है आप नहीं जानते, और इन सभी दुखों का कारण है बाहर प्रीति जोड़ना। जितना आप बाहर खुद को जोड़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा दुख आपके जीवन में आएगा। इसीलिए अपने भीतर, अपने अंतरतम से खुद को जोड़ना शुरू कर दो। यही एकमात्र तरीका है दुखों से मुक्ति पाने का, और ये ध्यान के द्वारा संभव है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।